अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब वो है सुनहरी बैंक से रिलेटेड। ठीक है, सुनहरी बैंक पाकिस्तान का काफ़ी पुराना बैंक है और बहुत अच्छा बैंक है, बहुत कामयाब तरीन बैंक है। ठीक है, और ब्रांचेस भी जहाँ पे आपको 2-4 बैंकों की ब्रांचेस मिलती है, सुनहरी सुनहरी बैंक की ब्रांच भी बआसानी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं जनाब, और अब सुनहरी बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू कर दिया, बल्कि अब जो नई ब्रांचेस खुल रही हैं सुनहरी बैंकिंग वो इस्लामिक ही खुल रही है। ठीक है, तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है सुनहरी बैंक के एक अकाउंट से रिलेटेड है। प्रॉफिट रेट रिसेंटली उसका तब्दील हुआ है। ठीक है, दो चीज़ें इसकी बहुत ही अच्छी इस अकाउंट की जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कि इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। बहुत सारे अकाउंट हैं जिनका मंथली बेसिस पे मिलता है, लेकिन मुनाफा मंथली बेसिस पे अच्छा मुनाफा मिलता है। प्लस आप इस पे कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। एक तो ये बात होगी, दूसरा जो मुनाफे की कैलकुलेशन है वो डेली क्लोजिंग बैलेंस पे, मतलब जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा शाम को बैंक ख़त्म होने के बाद ईओडी चलता है, अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा 1 महीने बाद, लेकिन कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होगी। ठीक है, इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है या आपकी फैमिली ने कोई घर खरीदा था, उसको सेल आउट कर दिया। आपने क्या किया जनाब, क्योंकि आप फैमिली का हिस्सा है, आपने पैसे अपने अकाउंट में डलवा दिए सुनहरी बैंक के। ठीक है, अब होगा कि जनाब उससे होगा ये कि जो उसका जो मुनाफा है, मतलब सपोज करते हैं 80 लाख रुपए का घर था, आपने 80 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखवा दिया 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए। ठीक है, और जब जिसके जिसके पैसे आपने वापस करने थे आपने कर दिया। अब जितने दिन तक वो 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में रहा, पैसे घर वालों के थे, लेकिन डेली बेसिस पे 2 दिन भी रहा तो 2 दिन पे भी आपको कोई 4, 6, 8, 10 हज़ार रुपये का मुनाफा मिल ही जाएगा। 1 महीना रहा तो समझ लें तकरीबन जो है इस पे जो मुनाफा आपको बन जाएगा 80 लाख रुपए 1 महीने किया, 70-80 हज़ार रुपये तो बन ही जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया आपने। ठीक है, 15 दिन रह गया तो 40-50 हज़ार रुपये तो आपको जो है वो मिल ही जाएगा इसमें मुनाफा। पैसे आपके नहीं थे, घर वालों के, मतलब आपके भी थे, घर वालों के भी थे, लेकिन 15 दिन आपने अकाउंट में रखा, 40-50 हज़ार रुपये आपको मुनाफा मिल गया। एक दिन आपने रखा, कोई 5-6 हज़ार रुपये आपको मुनाफा मिल गया इसमें। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है डेली मुनाफा की कैलकुलेशन, मतलब डेली मुनाफा जो कैलकुलेट होता है और इस अकाउंट का मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा होता है। तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे सुनहरी बैंक का जो अकाउंट है इसका नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। इसी तरह चूंकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिला है, इसमें हम कंपाउंड प्रॉफिट और या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन भी देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बन सकता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर, नॉन फाइलर को, कंपाउंड प्रॉफिट पे। सुनहरी बैंक का ये अकाउंट आपने खुलवाना है तो अकाउंट खुलवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, किस तरह आप अकाउंट खुलवाएंगे, अकाउंट खुलवाने की मुकम्मल तफसील, आप जाएंगे और ब्रांच में डायरेक्ट अकाउंट खुल जाएगा, कहीं कोई दुश्वारी नहीं होगी। ज़कात भी कटेगा तो ज़कात से आप किस तरह बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। इस अकाउंट का नाम नोट कर ले, सुनहरी सेविंग अकाउंट नाम है, सिंपल सुनहरी सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसका प्रॉफिट वगैरह और कैलकुलेशन वगैरह मुझे इतनी पसंद आई कि मतलब आमतौर पे होता क्या है कि जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है उसका मुनाफा ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर सीनियर सिटीज़न का अकाउंट ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन उनमें कंडीशन है कि सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, या फिर पेंशन बेनिफिट ही अकाउंट खुलवा सकता है। ये अकाउंट है कि हर शख्स खुलवा सकता है। ठीक है, और मुनाफे में कोई माइनर सा भी डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस आप कह सकते हैं। ठीक है, इतना माइनर सा डिफरेंस है, तो मैं तो प्रेफर ये करूँगा जनाब सुनहरी सेविंग अकाउंट इज़ द बेस्ट। ठीक है, आगे डिटेल चलते हैं जनाब। इसके अलावा क्या करें, रेगुलर सेविंग एट कन्वीनियंस। ठीक है, रेगुलर सेविंग होगी आपकी और आपके लिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब, फीचर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट 1000 से अकाउंट खुल सकता है। मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड है 5000। अच्छा, ये 5000 का मतलब क्या होता है जनाब कि मुख्तलिफ चार्जेस जो अकाउंट पे लग रहे होते हैं, अगर कम से कम 5-6 हज़ार रुपये रहेगा अकाउंट में तो मुख्तलिफ चार्जेस नहीं लग रहे होंगे। ठीक है, जैसे चेकबुक के चार्जेस हो गए, एटीएम के चार्जेस हो गए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है वो अनलिमिटेड, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाए, 100 दफ़ा निकलवाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट रेट जो है बहुत ही शानदार है। अच्छा, प्रॉफिट रेट का यहाँ पे जिक्र आ गया, प्रॉफिट रेट हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें टैक्स की कैलकुलेशन भी दिखाना है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या है जनाब,
ये देखिए प्रॉफिट कैलकुलेशन वन डे एंड क्लोजिंग, ये मैं आपसे कह रहा था कि डेली अकाउंट का जो बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया वन डे एंडिंग बैलेंस, ठीक है। डेली का जो बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट पेमेंट मंथली ऑन फर्स्ट डे ऑफ फॉलोइंग एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को आपको इसका मुनाफा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम एवरेज बैलेंस नोटिंग इफ एवरेज बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ 5,000, ये वही बात है कि जनाब अगर अकाउंट का बैलेंस 5,000 या 5,000 से ज़्यादा हो तो चार्जेस नहीं लेंगे, ठीक है। मत और उसके अलावा 50 रुपये के कोई चार्जेस है वो लगते हैं, तो कोशिश ये कीजिए 50,000 से ऊपर ही रखें ताकि 50 रुपये भी तो अमाउंट होती है ना, क्यों डिडक्ट करवाएं अकाउंट से। अच्छा, फैसिलिटीज़ की बात करें जनाब, फ्री इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई स्टेटमेंट, ठीक है। सुनहरी डेबिट कार्ड है, ये भी फ्री है। एटीएम फ्री, एटीएम कैश विड्रॉल कवरेज, ठीक है। सुनहरी तहफ़्फ़ुज़, उसके बाद चेक बुक है, ऑनलाइन बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी 6 मंथ, ये सारी फैसिलिटी जो है वो फ्री है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं जनाब हम प्रॉफिट रेट की, कि प्रॉफिट रेट क्या मिल रहा है अभी सुनहरी की तरफ से, फिर हम टैक्स देखेंगे और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे और फिर जो है वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले एक चीज़ रह गई है, वो पहले शेयर कर लेते हैं ना, अकाउंट खुलवाने का तरीका, ठीक है। सुनहरी सेविंग अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही आसान है। सुनहरी बैंक के किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब अकाउंट खुल रहा हो, चाहे वो किसी बैंक में अकाउंट हो, ठीक है। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाएगा। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड होते हैं वो होता है इनकम प्रूफ, हर बैंक इनकम प्रूफ मांग रहा होता है। इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत या गोल्डन हैंड शेक के तहत जो जॉब छोड़ी उसकी कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे, जहाँ जिस पे लिखा होता है जनाब किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब अकाउंट खुलवाने का तरीका इतना सिंपल है, ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, मतलब सैलरी स्लिप वगैरह की कॉपी दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ज़कात की बात कर ले तो ज़कात, चूँकि सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात कटेगा, तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। स्टेशनरी की बुक्स पे वो फॉर्मेट मौजूद होता है उनके पास, आप उनसे कहेंगे वो प्रिंट आउट लेके दे देंगे आपको, चार्जेस जो होगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो ज़कात अंडरटेकिंग भी साथ साथ जमा करवा देंगे, या फिर रमज़ान से 15-20 दिन, महीना भर पहले जमा करवा देंगे, तब भी ज़कात नहीं कटेगा। लेकिन बेहतर ऑप्शन ये कि अकाउंट खुलवाते वक्त ही आप ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवा दें। अच्छा जनाब, अब हम आ गए प्रॉफिट रेट की तरफ और देखते हैं सुनहरी सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट क्या है, ठीक है। और ये देखिए जनाब, ये आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा, ये है सुनहरी सेविंग अकाउंट और इसका प्रॉफिट रेट ये आपको दिख रहा है 18%, ठीक है। 18% आपको प्रॉफिट मिल रहा है सुनहरी सेविंग अकाउंट का। और जनाब इस पर आप कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं और हर शख्स जो है इस अकाउंट में पैसे जमा करवा सकता है। मतलब इसमें कंडीशन नहीं कि सीनियर सिटीजन जमा करवाए या फिर पेंशन अकाउंट हो, कोई भी शख्स जो जॉब कर रहा है, जॉब कार्ड की कॉपी है, सैलरी स्लिप की कॉपी या पेंशन की कॉपी, बस इनकम कोई प्रूफ हो और ये अकाउंट खुलवाए, हर महीने इसका मुनाफा आएगा और उस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी आप हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं मुनाफे की तरफ। और जिस तरह इन्होंने अपनी वेबसाइट पे शेयर किया कि जनाब प्रॉफिट रेट है 18%, मतलब 1 साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 1,500 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 225 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट बनेगा 1,275 रुपये का, ठीक है। इस तरह बात कर लेते हैं, जब आप नॉन फाइलर की जो रेट है 18%, मतलब 1 लाख पे मुनाफा बनेगा 18,000 रुपये का सालाना मुनाफा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा मंथली 1,500 रुपये। अगर आप नन फाइल है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 525 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 975 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। नॉन फाइलर का टैक्स बहुत ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट कम बनता है, जबकि फाइलर का आप देखें तो 1,500 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है और तमाम टैक्सेस काटने के बाद 1,275 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है आपको फाइलर को, ठीक है। और बहबू सेविंग की बात करें तो उसमें 1,280 रुपये मिल रहा है, 5 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो जनाब 1,275 मिलेगा फाइलर को मंथली। अब चूंकि इसका प्रॉफिट मंथली मिल रहा है तो हम कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं, तो वो देखते हैं।
अच्छा, पहले ये जान लेते हैं जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है। सपोज करते हैं आपने सुनहरी सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं। फ़र्ज़ करते हैं 15,000 रुपये का मुनाफा आया, ठीक है। 1 महीने बाद 15,000 रुपये का मुनाफा आया। आपने क्या करना है, मुनाफे को भी सुनहरी सेविंग अकाउंट में रहने देना है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो सेविंग अकाउंट जो मुनाफा आया था 15,000 रुपये जो अपने अकाउंट में रहने दिया था, उस पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 15,000 का मुनाफा है वो भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से जो 15-15 30,000 रुपये अकाउंट में प्रॉफिट रखा हुआ था उस पे भी मुनाफा आएगा। तो इस तरह हर महीने का जो मुनाफा है अकाउंट में रहने देंगे तो देखेंगे 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपकी जो अमाउंट थी 10 लाख रुपए वो तकरीबन 11 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, ठीक है। क्योंकि हर महीने मुनाफा रहा, मुनाफा उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। और 1 साल के बाद क्या होगा जनाब कि जो आपकी 10 लाख की अमाउंट थी तकरीबन 12 लाख रुपए पहुंच चुकी है। मतलब मुनाफा उस पे मुनाफा, मुनाफे पे हर महीने मुनाफा, ठीक है। तो 1 साल बाद क्या होता है जनाब, मुनाफे रेट में तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है और आपने करना कुछ भी नहीं होता है। पूरे पूरा साल भर जो है आपने जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो निकलवानी होती है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना पड़ता है। दोनों जो है अकाउंट में रहता है तो तकरीबन मुनाफे में जो है वो 2% का इजाफा होता है। हर महीने मुनाफा उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा लग लग के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जनाब लोग ये कहते हैं कि जब बैंक का मुनाफा आता है तो उस मुनाफे से हमारा घर चलता है, ठीक है। अगर हम बैंकों के मुनाफे को भी यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, मतलब अकाउंट में रहने देंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन एक बड़ा तबका वो है जनाब जो बैंकों के मुनाफे को भी बैंकों में यूटिलाइज़ कर रहा होता है, उसके अलावा जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है उससे जो मुनाफा आता है उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट कर रहा होता है और उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहा होता है, ठीक है। तो कंपाउंड मुनाफे प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड मुनाफा हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा, अगरचे बहुत मुश्किल है कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। अब एक नज़र कंपाउंड प्रॉफिट पे देखते हैं कि कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। 18% से रेट बढ़कर हो जाएगा 20%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा हो जाएगा 20,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा मंथली 1667 रुपये। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 250 रुपये और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 1417 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 1667 रुपये और नेट प्रॉफिट 1417 रुपये का। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 20%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 18,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 1667 रुपये। अगर आप फाइलर हैं, अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स, ठीक है, जिसकी अमाउंट बननी 583 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,084 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे अगर आप देखें जनाब, जो फाइलर का रेट है वो बहुत ही शानदार है। जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1667 रुपये का और नेट प्रॉफिट बनना है 1417 रुपये का, ठीक है। 1 साल की बात है, ना आपने प्रिंसिपल को टच करना है और ना भी प्रॉफिट को टच करना। तो देखिए प्रॉफिट कितना शानदार हो जाएगा, 1250 से 1400 रुपये क्रॉस कर जाएगा। तो जनाब ये थी वीडियो सुनहरी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। लाजमी नहीं है कि कोई शख्स जो है वो मतलब ये कि एक ऐसा अकाउंट है सुनहरी सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट जो है लाजमी नहीं कोई जॉब वाला बंदा ही खुलवा ले। मतलब पेंशनर जिनकी पेंशन आ रही वो भी खुलवा सकते हैं, इसमें कोई इसका वो नहीं कि पेंशनर जो है वो पेंशन ही अकाउंट खुलवाए, ठीक है, वो भी खुलवा सकते हैं, जॉइंटली अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जनाब किसी की सीनियर सिटीजन है तो वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें सबसे जो अच्छा एडवांटेज है कि इसमें ये कंडीशन नहीं है कि जनाब आपको सीनियर सिटीजन होना चाहिए या फिर पेंशनर्स होना चाहिए, ठीक है। कोई किसी टाइप की कोई लिमिट नहीं। हर वो शख्स जो जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, जॉब कर रहा होता है, मतलब कोई जॉब से मुराद ये कि कोई इनकम के डॉक्यूमेंट्स है, शॉप है तो शॉप के कोई डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कोई ऐसी जगह जिससे बैंक को पता चले कि भाई ये शख्स ये काम कर रहा है और इस तरह इसके पास इनकम आएगा, ठीक है। कोई एक लेटर हेड हो ऐसा जिससे साबित होता है कि जनाब इसके पास इनकम की ये ज़रा है और ये अकाउंट खुलवाए और इसमें लाखों जो भी पैसे जितनी भी आपकी सरमायाकारी है इसमें करें और शानदार मुनाफा हासिल करें, महाना मुनाफा भी हासिल करें और अगर पॉसिबल हो तो कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल करें। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो सुनहरी सेविंग अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।